हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीबी सर। बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट मैसेज कर रहे हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इसीलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं कि कैसे कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कौन कौन से क्राइटेरिया को दिमाग में रखना है, ये सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चॉइस फिलिंग के बाद क्या होगा, अपॉइंटमेंट कैसे इशू होगा, कहाँ होगा, ये सारे डिस्कशन हम इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी को ये मैसेज आ गया होगा कि चॉइस बेस्ड पोस्टिंग ऑफ लेक्चरर्स, डीपी पोस्ट, डायरेक्ट पेमेंट पोस्ट, ओके, सिलेक्टेड थ्रू एसएसबी इन द सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट होगा आपका उसी सब्जेक्ट में लिखा हुआ होगा। ओके, इंग्लिश का शायद नहीं हुआ है, बहुत जल्द 2-3 दिन में इंग्लिश का भी आ जाएगा, शायद सोमवार से आने का चांस ज़्यादा है। ओके, तो ये है, देखिए, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के मेल से आया है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओके, तो ये 22 अप्रैल को आया हुआ है एजुकेशन सब्जेक्ट वालों को। बहुत सारे सब्जेक्ट का आ चुका है, शायद 1 या 2 सब्जेक्ट का ही रह गया है। ओके, तो ये जो दिया गया है ये पर्टिकुलरली एजुकेशन सब्जेक्ट का है। यहाँ पर इंग्लिश भी हो सकता है, यहाँ पर लॉजिक भी हो सकता है, यहाँ पर सोशियोलॉजी भी हो सकता है। ओके, जो जो सब्जेक्ट का दिया गया होगा वो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होगा। ओके, तो ये आपका जो मेल आईडी दिया था आपने एसएसबी का फॉर्म फिलअप करते समय, उसी मेल आईडी पर ही आएगा। ओके, इसका जो लास्ट डेट है 27 तारीख है, 27/4/2022 12 AM। ओके, तो आपको जल्द से जल्द 26 से पहले ही सेंड कर देना है। कैसे सेंड करना है, देखिए, पहले जब आप ये मेल खुलेंगे तो मेल खुलते ही आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा। उसके नीचे आप जाएंगे तो 2 फाइल है, देखिए, एजुकेशन एक्सेल सीट है और जीए डिपार्टमेंट का रेजुलेशन एक है। ओके, तो ये जो है एक्सेल सीट को आपको ओपन करना है, इसको डाउनलोड कर देना है। इसको आप कर सके तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 पेज में आ जाता है पीडीएफ में आप कन्वर्ट करेंगे तो। ओके, और ये जीए डिपार्टमेंट का जो रेजुलेशन है, वो रेजुलेशन में क्या क्या है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टेप्स क्या क्या है, देखिए, पहले तो आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद देखिए ऐसे प्रेफरेंस का आएगा। ओके, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपको नाम देना है और वो भी कैपिटल लेटर में देना है। आप ऐसे लिख सकते हैं, डॉक्टर डीबी सर। ओके, आपको पूरा नाम देना है। फिर जो दूसरा है रोल नंबर, ओके, रोल नंबर, ओके, जो भी है 16 SP ऐसे करके जो रहता है आप इस यहाँ पर देना है। फिर जो है कैटेगरी, ओके, कैटेगरी फिलअप करते समय आपको एक बात अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको कौन से कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। सपोज आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो लेकिन आपका UR कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है तो आपको यहाँ पर UR ही लिखना है। ओके, आपका OBC कैटेगरी का है, अगर आपको UR कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है तो यहाँ पर आपको UR कैटेगरी ही लिखना है। और अगर मेल है तो मेल, अगर वुमेन है तो वुमेन, ऐसे करके आपको लिखना है, क्योंकि इसको ही देख के आपका ऑर्डर प्रेफरेंस होगा। ओके, तो आपको यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करना है, नहीं तो वो अपने ऑर्डर से आपको दे देंगे। ओके, तो यहाँ पर ST मेल है तो STM, ST वुमेन है तो STW, ऐसे करके आपको देना है। OBC मेल, OBC, ओके, वुमेन, ऐसे करके आपको लिखना है अपना कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप सिलेक्ट हुए हैं। ओके, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये नहीं है, आप कौन से कैटेगरी से सिलेक्ट हुए, सिलेक्टेड अंडर कैटेगरी इसीलिए लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर सीरियल नंबर है, ये टोटल सीरियल है 48, क्योंकि आपका जो वैकेंसी फिलअप हुआ है 48 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, तो 48 कॉलेजेस यहाँ पर लिखा गया है। ओके, आप देख सकते हैं नीचे से 48 तक ही है, यहाँ पर देखिए 48, सारे के सारे आपको प्रेफरेंस देना है। ओके, ऐसे भी है कोई कोई कॉलेज में 2-2 वैकेंसियाँ हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर है, एक बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है, 2 वैकेंसियाँ हैं। एक ही कॉलेज है, आंचल कॉलेज पदमपुर, यहाँ पर 2 वैकेंसियाँ हैं। तो यहाँ पर अगर कोई बंदा दे रहा है तो सपोज यहाँ पर 1 देगा, यहाँ पर 2 देगा। ओके, ऐसे करके आपको देना है, ऐसे करके टोटल 48 तक जाना है। सपोज मैंने यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ पर 4 दे दिया, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, ऐसे करके मैं सीधे 48 तक दूंगा, सारे के सारे फिलअप करूंगा, एक भी ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। ओके, तो 48। और ये जो है आपको एक चीज़ अच्छे से याद रखना है कि
जो भी आप कॉलेज चूज कर रहे हैं उस कॉलेज का थोड़ा डाटा कलेक्ट कर लीजिए, कैसा कॉलेज है, उसका रेप्यूटेशन क्या है, ओके, वहाँ पर स्टाफ कैसा कैसा है, उसका थोड़ा रेप्यूटेशन चेक कर लीजिए और उसी के आधार पे आप क्या कर रहे हैं, उसी के आधार पे आप कॉलेज प्रेफरेंस दीजिए। दूसरा है उस कॉलेज के कम्युनिकेशन कैसा है, ओके, वहाँ पर जाने का कैसा कैसा सुविधा है, ये सारे भी थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, ओके। फिर तीसरा है जो कॉलेज आप चूज कर रहे हैं वहाँ पर +2 के साथ साथ +3 भी है क्या, और अगर +3 है तो +3 का जो फैकल्टीज है या नहीं है उसको भी थोड़ा बहुत देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि हमारे जो उड़ीसा में नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है वहाँ पर +3 में बहुत सारे फैकल्टीज नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, एसएसबी का जो रिक्रूटमेंट होता है वही फैकल्टीज को लेकर +3 चला रहे हैं। यहाँ पर डिग्री लेक्चरर होना चाहिए लेकिन वो डिग्री लेक्चरर का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसे ऐसे कॉलेजेस भी है, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि दो फैकल्टी से ये +2 और +3 दोनों डिपार्टमेंट चल रहा है, दोनों के दोनों स्ट्रीम चल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बर्डन होता होगा ये दोनों बंदों के ऊपर। तो ऐसा भी बहुत सारा कॉलेजेस है, ओके। तो आप जब भी कॉलेज चूज कर रहे हैं थोड़ा बहुत इंक्वायरी कर लीजिए कैसा कॉलेज है, कैसे कैसे स्ट्रीम्स है, इसका रेपुटेशन कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, उसके बाद ही आप प्रेफरेंस दें, ओके। तो ये हो गया प्रेफरेंस कैसे देना है, ओके। तो ये दूसरा चला गया। तीसरा जो है ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्या, एक्सरसाइज योर ऑप्शन इन कॉलम नंबर 5 इन द फॉर्मेट, ऐसे 1 2 ऐसे करके देना है, जो कि हमने बता चुके हैं। तो फोर्थ में है टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्मेट, उसको प्रिंट आउट करके आपको प्रिंट आउट करके, ओके, ऐसे करके वहाँ पर एक्सेल शीट में लिख लेना, ऐसे नहीं है, आपको प्रिंट आउट निकाल के वहाँ पर लिखना है, या फिर टाइप कर लो और उसका प्रिंट आउट निकाल दो और वहाँ पर नीचे में सिग्नेचर करके उसको सेंड करना है, ओके। जैसे कि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने ये जो एक्सेल शीट ओपन करके यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं नाम वगैरह जो कुछ डालना है डाल दूंगा, यहाँ पर प्रेफरेंस डाल दूंगा और इसको प्रिंट आउट निकाल दूंगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद नीचे से मैं ऐसे करके सिग्नेचर कर लूँगा, ओके। सिग्नेचर करने के बाद उसको क्या करना है, उसको फ़ोटो ले लेना है, ओके। आपको क्या करना है, फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो लेने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, ओके। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है साइन करने के बाद डॉक्यूमेंट को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। और पीडीएफ आप ऐसे करेंगे कि 2 MB से कम हो, ऐसे नहीं कि 10-15 MB हो जाए तो बहुत लेट होता है, सेंड करने में प्रॉब्लम होता है। तो आप ऐसे करिए कि अगर इसका ज़्यादा MB हो गया, 5 MB या 10 MB हो गया, तो उसको थोड़ा कंप्रेस कर लीजिए। ऑनलाइन में भी कंप्रेसर मिलता है, ऐसे भी ऐप भी बहुत सारी है कंप्रेस करने के लिए। उसको 2-3 MB से कम ही रखिए, तो क्या होगा, उसको सेंड करने में ईजी होता है, ओके। तो इसको कैसे रिप्लाई करेंगे, जो मेल से आया है उसी से ही हम रिप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये जो मेल आया है आपके पास, उसको नीचे आप देखेंगे तो रिप्लाई ऑप्शन होता है, ओके। रिप्लाई में आप टच करेंगे तो आपको यहाँ पर लिख लेना है, ओके, रेस्पेक्टेड सर, ओके, हियर आई अटैच्ड माई प्रिफर्ड चॉइसेस फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन, जो भी सब्जेक्ट होगा, इन सपोज एजुकेशन में लिख रहा हूँ, एजुकेशन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ओके, ओके। ऐसे करके लिख लेना है और नीचे से योर्स फेथफुली, आपका नाम, आपका रोल नंबर, ओके, सब्जेक्ट और कैटेगरी, ये चारों दे देना है। और वहाँ पर अटैचमेंट देना है। अटैचमेंट से आप अटैचमेंट को टच करेंगे तो अटैचमेंट से आपको वो फाइल को अटैच करना है और उसको सेंड कर देना है, ओके। तो ये हो गया प्रोसेस। और एक जो डॉक्यूमेंट्स है, एक नया डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किया गया है, वो डॉक्यूमेंट भी थोड़ा हम देख लेते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, इस डॉक्यूमेंट्स में आपका जो पोस्टिंग होने वाला है, जो अपॉइंटमेंट होने वाला है, कैसे किस आधार से पोस्टिंग होने वाला है, इसका सारा डिटेल इसमें दिया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है, ये देखिए, ये जो अपॉइंटमेंट कैंडिडेट होते हैं ये ऐसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखिए, एसटी का वुमेन, एसटी का मेल, ओके, एससी का, फिर एससीबीसी का, यूआर का। लेकिन जो यहाँ पर वैकेंसी फिलअप हो रही है, अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है, एक्स सर्विसमैन में कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, सीधे डायरेक्ट 48 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे प्रेफरेंस दिया जाता है। पहले जो वुमेन कैटेगरी होते हैं,
वुमेन कैटेगरी को पहले चांस दिया जाता है। अगर पीएच कैटेगरी होते तो पहले पीएच कैटेगरी को चांसेस दिया जाता, फिर एक्स सर्विसमैन को चांस दिया जाता, फिर वुमेन कैटेगरी को, फिर मेल कैटेगरी को। लेकिन वुमेन में किसको देंगे? वुमेन में भी देखो पीएच में भी पहले किसको देंगे? पीएच में भी पहले एसटी को दिया जाएगा। ये जो प्रेफरेंस है देखो, इस प्रेफरेंस से आता है, पहले एसटी का आएगा, फिर एससी का आएगा, फिर एससीबीसी का आएगा, फिर यूआर का आएगा। सपोज पीएच कैंडिडेट 3-4 है तो पीएच कैंडिडेट में भी पहले एसटी को देखा जाएगा, एसटी वुमेन देखा जाएगा। ओके, फिर अगर एसटी वुमेन नहीं है तो फिर एससी वुमेन देखा जाएगा, एससी वुमेन नहीं है तो एससी बीसी वुमेन देखा जाएगा। ओके, एससी बीसी वुमेन देखा जाएगा, एससी बीसी वुमेन नहीं है तो यूआर वुमेन देखा जाएगा। इसमें फिलअप होने के बाद ही फिर आएंगे एसटी मेल आएंगे पीएच कैटेगरी का। ओके, फिर एससी मेल आएंगे, एससी मेल आएंगे, फिर एससी बीसी मेल आएंगे, फिर यूआर मेल आएंगे। लेकिन ये पीएच कैटेगरी का, पीएच फिलअप होने के बाद फिर ऐसे ही एक्स सर्विसमैन का होगा, फिर ऐसे ही नॉर्मल का, जनरल का होगा। ओके, तो ये जो सिस्टम है इसी सिस्टम से ही ये तीनों का प्लेस दिया जाएगा। ओके, तो और ज़्यादा कुछ इस पर नहीं है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं क्योंकि आप एक लेक्चर बनने वाले हैं। तो जो भी डाटा आपको दिया जा रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद ही आप बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे। और जो र्यूमर हो रहा है, अभी हमने एक एएसओ फ्रेंड से बातचीत की है कि वो जो बता रहे थे सेकेंड वीक से लेकर थर्ड वीक से ये क्या करेंगे, सेकेंड वीक से लेकर थर्ड वीक में अपॉइंटमेंट सबका इशू कर लेंगे, सबका इशू करेंगे। एक ही दिन में वो इशू कर सकते हैं, ऐसे भी र्यूमर हो रहा है। एक दिन में नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में करेंगे। लेकिन वो ऐसे बता रहे थे कि एक दिन में ट्राई कर रहे हैं, एक दिन में 2 सेशन में करेंगे, एक मॉर्निंग सेशन में और एक आफ्टरनून सेशन में करेंगे। क्योंकि ज़्यादा पोस्ट नहीं है, 900 के करीबन पोस्ट है। तो पहले जो मॉर्निंग सेशन है 450 कर लेंगे, फिर आफ्टरनून सेशन में 450 कर लेंगे। ऐसे करके 2 शिफ्ट में भी एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अगर पेंडेमिक के लिए थोड़ा बहुत अदर गाइडलाइन आएगा तो ये क्या करेंगे, ये 2 दिन में क्या करेंगे, 4 शिफ्ट में इसको डिवाइड करके भी दे सकते हैं। ओके, तो ये जो प्लेस होने वाला है ये शायद रविंद्र मंडप पे होने वाला है। ओके, तो बहुत ही जल्द सभी को अपॉइंटमेंट मिल सकता है। सेकेंड वीक या फिर थर्ड वीक के अंदर ही सबको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद फिर क्या क्या प्रोसेस होने वाला है उसको लेकर भी हम एक वीडियो लाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल for more information. Thank you for watching. Have a nice day.